हेलो एवरीवन। आज के बेसिक से लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यस का मतलब सब्जेक्ट होगा, वी का मतलब वर्ब होगा एंड ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? जो काम को करता है। वर्ब किसको बोलते हैं? जो काम होता है। और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश के सेंटेंस का बेसिक सा स्ट्रक्चर देखेंगे पहले हम। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसमें नॉर्मली यस, वी, ओ के रूल को फॉलो करते हैं, जबकि हिंदी में यस, ओ और वी के रूल को फॉलो करते हैं। यस, वी, ओ के रूल को पहले समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पिंकी ईट्स मैंगो, पिंकी आम खाती है। तो पिंकी इज सब्जेक्ट, पिंकी डूअर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले यस को आया हुआ है। ईट्स, ईट्स मतलब कि काम जो हो रहा है वो वर्ब है, और मैंगो, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर पिंकी ईटिंग का काम करेगी तो मैंगो पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो ये यस, वी, ओ के रूल को इंग्लिश हमारी फॉलो करती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी यस, ओ, वी के रूल को फॉलो करती है। उसी सेंटेंस को देखिए, पिंकी आम खाती है। यहाँ पे पिंकी जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद जैसे यहाँ पे वर्ब आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। पिंकी आम खाती है, यानी पिंकी जो खाने का काम कर रही है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? आम पे। तो चलिए, हम लोग को इसको नहीं पढ़ना है, हम लोग को इंग्लिश को पढ़ना है, यानी यस, वी, ओ के रूल को समझना है। क्लियर? आइए समझते हैं। यहाँ से एरो को देखिए, एरो हम कहाँ ले जा रही है? यहाँ पे। यस, वी, ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ये समझ लें कि जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पढ़ा डूअर, जो हमारा डूअर होता है वो नॉर्मली बनता क्या है? हमारा डूअर नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, और सेम टू सेम हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम दो चीज़ें करती हैं, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग पहले ये बात आती है कि ये नाउन प्रोनाउन होता क्या है, तो हम लोग पहले नाउन को पढ़ते हैं। चलिए आइए पहले नाउन को देखते हैं। नाउन, पहले नाउन होता क्या है हम लोग बेसिक से नॉलेज ले लेते हैं। वट एवर वी कैन सी एंड फील एंड हैव अ नेम इज नाउन। ये तो बड़ी डिफिनेशन है। वट एवर वी कैन सी, जो कुछ भी हम देख सकते हैं, एंड फील, और जिसको हम फील कर सकते हैं, एंड हैव अ नेम इज नाउन, और जिसका कोई एक नाम होता है वो क्या होता है? नाउन। यानी हर हर वो एक चीज़ जिसका कोई नाम होता है वो नाउन होता है। यहाँ पे देखिए मैंने और लिखा हुआ है, एनी नेम इज नाउन। किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम रखा हुआ है, उसका कोई एक पर्टिकुलर सा नाम है, तो वो नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है नाउन का। पिंकू एक नाम है, चिंटू एक नाम है, आगरा एक नाम है, ऑनेस्टी ईमानदारी एक नाम रखा हुआ है, किसी अच्छे एक्ट का नाम ऑनेस्ट रखा हुआ है हमने, यानी ये भी हमारा क्या है? नाउन है। हिमालय, हिमालय जो हमारा माउंटेन है वो भी एक नाउन है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इजी, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये एक लैटिन वर्ड है। और यहाँ पे जो ईटीसी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एटसेट्रा। ठीक है, वो बेसिक से नॉलेज है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो जो हमारा नाउन यानी कि एनी नेम इज नाउन, तो वो हमारे नाउन जो है वो 5 तरह के टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल, और पांचवा और लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग हल्की हल्की सी नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने एक हेन बनाने की कोशिश की है। ये हेन थोड़ी दुबली लग रही होगी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। ये एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए कि मैं एक मुर्गी लेके आया। मैं नहीं, कोई भी एक अपने घर में मुर्गी लेके आया, और जब वो लेके आया होगा तो उसको पहले उसने क्या बोला होगा कि आई हैव अ hen। मैंने एक hen को लेके आया हुआ है। तो ये जो hen है, क्या आप इस hen से समझ पा रहे हैं, इस नाम से समझ पा रहे हैं कि वो कौन सी hen? अगर मैं ढेर सारी hens को लाऊं, उसमें इस hen को छोड़ दूं, तो क्या आप जान पाएंगे कि वो hen कौन सी है? जी नहीं। तो ये जो hen ये लिखा हुआ है HEN, ये एक कॉमन सा नाम है। ये इसके जैसे दिखने वाले और भी जितने भी बर्ड्स होंगी उनको आप hen बोलेंगे, जो भी ऐसी दिखती रही होंगी। तो ये जो वर्ड है, ये जो HEN लिखा हुआ है, ये कॉमन सा नाम है। ये hen नाम हम और भी इस जैसी वर्ड्स को दे सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो ये पहला पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अब ये hen मैं अपने घर में लेके आया, मैं ही लेके आया,
और इस कुछ दिन बाद ये hen जो थी इसको मैं बहुत पसंद करने लगा। मैंने क्या किया, इस hen का एक नाम रख दिया। hen का नाम मैंने रख दिया बबली। तो अब देखिए, अब ये जो hen है ये कोई नॉर्मल सी hen नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर सा नेम हो गया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया है, बबली, यानी ये क्या हो गई, ये प्रॉपर नाउन। पहले ये जो नाम मैंने यूज़ किया ये कॉमनली बस सबके लिए था, हर hen के लिए, लेकिन अब ये जो बबली है ये प्रॉपर केवल इस वाली hen के लिए नाम रखा गया है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर। आगे देखिए, अब मेरी जो बबली थी थोड़ी बड़ी हुई, तो बड़ी होके क्या की, ये जो मेरे पास पड़ोस में जो और भी हैंस थी वो उनके साथ जाने लगी, उनके साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। तो जब ढेर सारी हैन मिल जाती हैं तो उन हैन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड बना हुआ है फ्लॉक, ये फ्लॉक वर्ड ना, इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। यानी कि ये जब कोई एनिमल या फिर कोई भी एक जैसा काम करने वाले लोग ग्रुप में आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो हमारा थर्ड हो गया, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, फोर्थ देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब फोर्थ पे आते हैं, मटेरियल नाउन पे। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए और हम लोगों ने क्या किया, इस hen को कट कर दिया। मैंने नहीं किया, किसी ने किया। तो अब क्या हुआ, इसको मैंने कट कर दिया। तो कट करने के बाद ये बबली नहीं है, कट के करके मैंने इसका लेग अलग कर दिया, मैंने इसके नेक को अलग कर दिया। जब मैंने सब इसको अलग अलग कर दिया तो ये बबली नहीं है, मैं इसको ये बबली नहीं बोलूँगा। अब मैं इसका एक अलग सा नाम रखूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चिकन। अगर मान लीजिए मैंने कोई बकरी लाया, उस बकरी को मैंने काट दिया, तो वो बकरी नहीं है, वो बकरी क्या बन गई है, अब मीट बन गई है, उसको मैं मीट बोलूँगा। तो ये जो एक स्पेशल सा नाम इसको दे दिया गया है नॉर्मली, ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। क्लियर। मटेरियल नाउन की एक पहचान क्या होती है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम लोग कुछ और चीज़ें बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी मटेरियल नाउन। जैसे हमने कोई लकड़ी लाया, लकड़ी से हम क्या कर सकते हैं, कोई टेबल बना सकते हैं, कोई चेयर बना सकते हैं। हम कोई आयरन लाए, आयरन से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, आयरन से हम कोई फैन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया मटेरियल नाउन। और लास्ट हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जब वो मेरी बबली कट गई, वो अब चिकन बन चुकी है, तो मेरे घर पे किसी ने क्या किया, उसको कुक करना शुरू किया। जब वो कुक करना शुरू हुआ तो उस चिकन से क्या हुआ, खूब अच्छी सी स्मेल आने लगी। तो वो जो स्मेल आने लगी वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक पहचान क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नॉर्मली आप ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं। जैसे कि सनलाइट है, तो आप सनलाइट को छू नहीं सकते। क्लियर। आज के लिए काफ़ी, थैंक यू।